हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 4 की हिंदी की कोमपल चैप्टर 9 हमारा आहार। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा आहार चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर को आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कोम्पल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका, इसके चैप्टर नंबर 9 को उठाते हैं और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पाठ 9 हमारा आहार। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों हमारा आहार। पाठ का नाम है हमारा आहार। तो क्वेश्चन एक को देखते हैं। क्वेश्चन एक में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आप अपने आहार में कौन कौन सी फल एवं सब्जियां खाते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि आप अपने आहार में यानी कि अपने खाना में कौन कौन सी फल और सब्जियां खाते हैं, उसको लिखना है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं, हम फल कौन से खाते हैं और सब्जी कौन से खाते हैं उसको लिखा है। मैंने लिखा है कि फल में खाते हैं आम हो गया, सेब खाते हैं, आम खाते हैं, अनार खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, अंगूर हो गया, लीची हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया। यार बच्चों, मैंने आम फल का तो नाम लिख दिया। अब सब्जी को देखते हैं। सब्जी में मैंने कहा था मैं आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, बैगन हो गया, मटर हो गया, लौकी हो गया और फूल गोभी हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप अपने आहार में कौन कौन सी फल एवं सब्जियां खाते हैं, तो उसके नाम लिखे। मैंने जो खाता हूँ उसको लिख दिया। फिर बच्चों फल में लिख दिया आम, अनार, सेब, केला, अंगूर, लीची, पपीता, अमरूद, संतरा। और सब्जी में लिखा आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, करेला, बैगन, मटर, लौकी, फूल गोभी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कविता के आधार पर जोड़े मिलाइए। कविता के आधार पर जोड़े मिलाना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कविता के आधार पर जोड़े मिलाइए। कविता के आधार पर जोड़े मिलाना है। तो देखो, चावल दाल और सब्जी खाओ तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। कविता के आधार पर मिलाना था तो मैंने मिलाया चावल दाल और सब्जी खाओ तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी को हरते हैं पीरा। कविता का आंसर मिलाना था तो मैंने मिलाया खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी को हरते हैं पीरा। भूजा सत्तू नियमित खाएं वैद्य हकीम घर न आए। भूजा सत्तू नियमित खाएं वैद्य हकीम घर न आए। जब खाते हैं ढंग से खाना व्याधि को न मिले बहाना। जब ढंग से खाते हैं खाना तब व्याधि को न मिले बहाना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि सलाद में हम किन किन फलों एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि सलाद में हम किन किन फलों एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं, उसका नाम बताएं। तो हम सलाद में किसका प्रयोग करते हैं, सब्जियों का। तो टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया जिसको सलगम कहते हैं, खीरा हो गया और नींबू हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन में को पूछ रहा था प्यारे बच्चों कि सलाद में किन किन फलों एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हो टमाटर, मूली, गाजर, शलजम, खीरा, नींबू। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि ठेले पर सब्जी और फल के चित्र बनाइए, उनके नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ठेले पर सब्जी और फल के चित्र बनाइए, उनके नाम लिखिए। ये जो बॉक्स दिख रहा है प्यारे बच्चों, इस बॉक्स में तुम लोगों को अपने हाथ से खुद से एक ठेले का चित्र बना देना है और उस ठेले पर सब्जी और फल का चित्र बना देना है। तो प्यारे बच्चों, मैं चित्र तो नहीं बनाया हूँ, ये सब तुम लोग खुद से कर लेना। और जो मैं नाम लिखा हूँ, अब तुम लोग जो भी फल या सब्जी बनाना चित्र, तो उसका नाम लिख देना। तो मैं लिखा हूँ प्यारे बच्चों, देख सकते हो, चित्र तो नहीं बनाया हूँ, ये तुम लोग खुद से बना लेना, लेकिन नाम लिखा हूँ। अनार फल में बना लेना सब प्यारे बच्चों, अनार, अंगूर, केला, अमरूद, सेब। फल का चित्र बना लेना सब प्यारे बच्चों। इस बॉक्स में फल का चित्र बना लेना सब। अनार का बना लेना, अंगूर का बना लेना, केला का बना लेना, अमरूद का बना लेना और सेब का बना लेना। और सब्जी में बना लेना सब प्यारे बच्चों, बैगन का, टमाटर, आलू, लौकी, करेला। सब्जी का चित्र बनाना सब प्यारे बच्चों, बैगन का चित्र बना लेना, टमाटर का चित्र बना लेना, आलू का चित्र बना लेना, लौकी का चित्र बना लेना, करेला का चित्र बना लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था कि ठेले पर सब्जी एवं फल के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए।
तो ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें इस खंड में तुम लोग को ठेला पर सब्जी और फल का चित्र बनाना सब और नीचे नाम लिखना है। तो जबकि मैंने नाम लिख दिया लेकिन फल का चित्र नहीं बनाया, ये सब तुम लोग खुद से बना लेना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कुल विक्रेता एवं बच्चे दीपक को संवाद बातचीत को आगे बढ़ाइए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर फल विक्रेता एवं बच्चे दीपक की संवाद यानी बातचीत को आगे बढ़ाना है। ये जो विक्रेता है, जो बेचने वाले व्यक्ति है, और जो खरीदने वाले बच्चा है जो दीपक है, इसके बात को इसकी इन दोनों की बातचीत को बताना लिखना है। तो इसके बातचीत को आगे करके लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें कह रहा है, दीपक कह रहा है दीदी ये केला कितने रुपए का है। दीपक बोल रहा है कि दीदी ये केला कितने रुपए का है। तो फिर फल विक्रेता बोली, जो औरत थी, जो फल बेचने वाला है, वो बोल रहा है कि 20 रुपए दर्जन है। दीपक बोला था कि दीदी ये केला कितने रुपए का है, तो फल विक्रेता बोला, जो बेचने वाला बोला कि 20 रुपए दर्जन है। दीपक फिर बोला और अंगूर कितने रुपए है। दीपक बोला और अंगूर कितने रुपए है, तो जो बेचने वाला फल विक्रेता है वो बोला 60 रुपए प्रति किलो है। ये जो फल बेचने वाला है वो बताया 60 रुपए प्रति किलो है। दीपक फिर से बोला और आम कितने रुपए है, तो बेचने वाला बोला 50 रुपए प्रति किलो है। बेचने वाला बोला 50 रुपए प्रति किलो है। फिर दीपक बोला और नाशपाती कितने रुपए किलो है, और नाशपाती कितने रुपए किलो है, तो बेचने वाला बोला 40 रुपए प्रति किलो है। दीपक पूछ रहा था कि नाशपाती कितने रुपए किलो है, तो जो बेचने वाला है वो बोला कि 40 रुपए प्रति किलो है, यानी 1 किलो का 40 रुपए है। और फिर दीपक बोला सभी फल 1-1 किलो दे दीजिए। फिर दीपक बोला कि सभी फल 1-1 किलो दे दीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर फल विक्रेता एवं बच्चे दीपक के संवाद को बातचीत को आगे बढ़ाई। तो मैंने बढ़ा दिया कि दीपक बोला दीदी ये केला कितने रुपए दर्जन है, तो फल विक्रेता बोला 20 रुपए दर्जन है। दीपक बोला और अंगूर कितने रुपए है, तो फल विक्रेता बोला 60 रुपए प्रति किलो है। दीपक बोला और आम कितने रुपए है, तो फल विक्रेता बोला 50 रुपए प्रति किलो है। और दीपक बोला नाशपाती कितने रुपए है, तो फल विक्रेता बोला 40 रुपए प्रति किलो है। फिर फिर दीपक बोला सभी फल 1-1 किलो दे दीजिए। फिर दीपक बोला सभी फल 1-1 किलो दे दीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे प्यारे बच्चों कि दिए गए चित्र में फलों एवं सब्जियों को अलग 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 कर उनके नाम, रंग, स्वाद तथा उनसे होने वाले फायदे लिखे। क्वेश्चन में कह रहे प्यारे बच्चों, जो दिए गए चित्र में फलों एवं सब्जियों को अलग कर उनके नाम, रंग, स्वाद तथा उनसे होने वाले फायदे लिखे। ये जो चित्र में फल और सब्जी दिख रहा है, इसको अलग करके इनका नाम, रंग, स्वाद और उनसे होने वाले फायदा को लिखना है। तो इसको प्यारे बच्चों अलग करके लिखेंगे। देखो फल और सब्जी का नाम इधर लिख लेंगे, इसमें रंग लिख लेंगे, स्वाद लिख लेंगे और उससे फायदे लिख लेंगे। तो इसमें फल और सब्जी का नाम लिखेंगे आम। तो आम का रंग कैसा होता है, पीला होता है। आम का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। आम से क्या फायदा होता है, तो विटामिन बी मिलता है। आम से कौन सी फायदा होती है, तो विटामिन बी मिलता है। लौकी का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद फीका होता है। इससे फायदा विटामिन सी, बी, के मिलता है। इससे फायदा विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के मिलता है। सेव का रंग लाल होता है, जो कि स्वाद में मीठा होता है। इससे फायदा आयरन होता है। केला पीला रंग का होता है, ये मीठा होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। इससे भी आयरन प्राप्त होती है। अनानास पीला होता है, हल्का मीठा खट्टा होता है। अनानास मीठा खट्टा होता है, इससे विटामिन डी मिलती है। टमाटर लाल होती है, खट्टा होती है, विटामिन सी मिलती है। अंजीर का रंग हरा होता है और खट्टा होता है और विटामिन सी मिलता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था कि नीचे दिए गए चित्र में फलों एवं सब्जियों को अलग कर उनके नाम, रंग, स्वाद तथा उनसे होने वाले फायदे लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें सब्जी और फल को अलग कर देना है और उसके रंग, नाम, स्वाद तथा फायदा को लिखना है। तो मैंने लिख दिया। फल में लिखा, फल और सब्जी में लिखा आम, इसका रंग पीला मीठा विटामिन बी। लौकी हरा फीका विटामिन सी, बी के। सेव लाल मीठा आयरन। केला पीला मीठा आयरन। अनानास पीला मीठा खट्टा विटामिन डी। टमाटर लाल खट्टा विटामिन सी। अंजीर हरा खट्टा विटामिन सी।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, वर्ग पहेली। इस पहेली में कुछ फल एवं सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उनके नाम लिखिए। इस ये जो वर्ग पहेली है, इसमें कुछ फल और सब्जी का नाम दिया गया है, उनको उसको ढूंढना है और उसको ढूंढ करके उनके स्थान में उनके नाम लिखना है। नीचे नीचे दिए गए स्थान जो है उसमें नाम लिखना है। इस बॉक्स में से इस मैंने पहेली में से पहले फल और सब्जी को ढूंढते हैं। तो पहले ढूंढने से पहले प्यारे बच्चे देखो मैंने ढूंढ लिख लिया है। तो देखो लिखा है बेल, तरबूज, खरबूज, आलू, केला। बेल, तरबूज, खरबूज, आलू, केला। आम, पालक, टमाटर, अमरूद, अनानास, खीरा। आम, पालक, टमाटर, अमरूद, अनानास, खीरा। अंगूर, अनार, परवल, नेनुआ, ककड़ी, पपीता। यार बच्चों इतना मैंने ढूंढ लिया है। अब इसको इस वर्ग पहेली में ढूंढते हैं। देखो पहले लिखा है बेल। बेल कहाँ है प्यारे बच्चों? देखो इसको खोजते हैं बेल कहाँ, तो बेल यहाँ पर है। अब लिखा है तरबूज। तरबूज कहाँ है प्यारे बच्चों? देख सकते हो तरबूज, तरबूज, तरबूज यहाँ पे हो गया। उसके बाद खरबूज, तो खरबूज, खरबूज यहाँ पर है। उसके बाद आलू, तो आलू कहाँ है प्यारे बच्चों? देख सकते हो आलू कहाँ पे है। आलू को खोजेंगे, आलू, आलू देख सकते हो आलू, आलू यहाँ पर है। आम, आम कहाँ है प्यारे बच्चों? आम यहाँ पर भी है। पालक, पालक कहाँ है प्यारे बच्चों? देखेंगे इसको, तो देखो पालक कहाँ है, पालक को खोजेंगे। पालक कहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों? पालक देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पालक, पालक यहाँ पर है। पालक, पालक यहाँ पर है। उसके बाद लिखा है पालक के बाद टमाटर। टमाटर कहाँ है प्यारे बच्चों? देख सकते हो टमाटर, तो देखो इसको खोजेंगे टमाटर, टमाटर, टमाटर यहाँ पर है। उसके बाद लिखा है अमरूद। अमरूद कहाँ है प्यारे बच्चों? अमरूद, अमरूद, अमरूद यहाँ पर है। उसके बाद लिखा अनानस, अनानस, अनानस यहाँ पर है प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखा है खीरा, तो खीरा, खीरा, खीरा यहाँ पर है। उसके बाद लिखा अंगूर, अंगूर, अंगूर यहाँ पर है। अब उसके बाद लिखा अनार। अनार कहाँ है प्यारे बच्चों? अनार को खोजेंगे। अनार कहाँ है प्यारे बच्चों? अनार प्यारे बच्चों देख सकते हो अनार, अनार यहाँ पर है। उसके बाद लिखा परवल। परवल कहाँ है प्यारे बच्चों? परवल को खोजेंगे, परवल, परवल यहाँ पर है। नेनुआ, नेनुआ, नेनुआ यहाँ पर है। ककरी, उसके बाद लिखा ककरी, ककरी, ककरी यहाँ पर है। पपीता, पपीता को खोजेंगे प्यारे बच्चों, कहाँ है पपीता? पपीता कहाँ है प्यारे बच्चों? देख सकते हो, खोजो पपीता, पपीता यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों मैंने खोज इसमें ढूंढ लिया और इसके नीचे नाम भी लिख दिया। प्यारे बच्चों देख सकते हो मैंने नाम लिखा है बेल, तरबूज, खरबूज, आलू, केला। आम, पालक, टमाटर, अमरूद, अनानास, खीरा, अंगूर, अनार, परवल, नेनुआ, ककड़ी, पपीता। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इस वर्ग पहेली में फल एवं सब्जियों के नाम ढूंढिए। सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उनको ढूंढना है और उसके नीचे दिए गए स्थान में लिखना है। तो प्यारे बच्चों मैंने ढूंढ कर लिख दिया और क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही देखकर लिख सकते हो। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्यारे बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों में संज्ञा तथा क्रिया शब्द को छांट कर लिखे। नीचे दी गई पंक्तियों में संज्ञा तथा क्रिया शब्द छांट कर लिखे। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें से संज्ञा और क्रिया छांट कर लिखना है। तो देखो पंक्तियों को पढ़ते पहले। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छोड़कर शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भुजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आए। तरबूज खरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी को के हरते हैं पीरा। यार बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि नीचे दी गई पंक्तियों को संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों मैंने लिखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों इस दुनिया में तुम लोग देख सकते हो कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया या कोई भाव हो गया, यानी इस दुनिया में तुम लोग जो भी कुछ देखते हो प्यारे बच्चों ना, वो सभी संज्ञा है। जैसे कि देख सकते हो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक व्यक्ति है। अमित एक लड़का का नाम है। कुत्ता, कुत्ता एक जानवर का नाम है। बिल्ली, बिल्ली एक जानवर का नाम है। किताब एक वस्तु का नाम है। कुर्सी एक वस्तु का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है, जो स्थान का नाम है। बचपना, बचपना एक भाव हो गया।
सुंदरता एक भाव हो गया, ये सभी संज्ञा है। अब क्रिया को देखते हैं, देखो क्रिया किससे कहते हैं, किसी काम को करने या होने का बोध होता है ना, उसी को क्रिया कहते हैं। किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि दौड़ना, दौड़ना एक काम होता है, चलना एक काम हो रहा है, कूदना एक काम हो रहा है, बात करना भी एक काम हो रहा है, गाना गाना भी एक काम हो रहा है, बोलना एक काम हो रहा है, खाना ये भी एक काम हो रहा है। ये सभी प्यारे बच्चों काम हो रहा है, इसी को क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा है, नीचे दी गई पंक्ति में संज्ञा तथा शब्द क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो इसको पंक्ति में से छांट कर लिखना है। तो तुम लोग संज्ञा और क्रिया समझ गए होंगे। तो देख सकते हो इसमें संज्ञा हो जाएगा आलू, भिंडी, परवल, नेनुआ, दूध, दही, फल, फूलों, मूली, टमाटर, गाजर, पालक, भुजा, सत्तू, वैद्य, हकीम, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। ये सभी प्यारे बच्चों संज्ञा हो गया। इधर क्रिया को लिखा है, लाना, खाना, खाओ, लगाओ, खाना, जाना, खाए, आए। देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये सभी एक काम हो रहा है। ये सभी एक व्यक्ति हो गया, जानवर हो गया, फल हो गया, ये सभी एक संज्ञा हो गया। इसमें देख सकते हो इसमें फल का नाम है, सब्जी का भी नाम है, इसमें फल सब्जी का ही ज्यादा नाम है प्यारे बच्चों। ये सभी संज्ञा हो गया। इसमें किसी काम का, इसमें काम का बोध हो रहा है, ये भी इस क्रिया हो गया। तो प्यारे बच्चों देख कर समझ गए होंगे और लिख लिए होंगे। इसको आगे करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्यारे बच्चों, गोल घेरे में लिखे शब्दों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके चौकोर खाने से में लिखे। गोल घेरे में लिखे शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके चौकोर खाने में लिखे। ये जो गोल घेरा है इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है और नीचे चौकोर खाने में, चौकोर मैंने बॉक्स में लिखना है। इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांट लेना सब और नीचे लिख लेना, जो कि मैंने लिख दिया है। पुल्लिंग में लिखा है, देख सकते इसमें देखो दिया है पहले खीरा, सब्जी, मूली, दूध, दही, ककड़ी, भिंडी, दाल, गर्मी, पालक, पानी, बीमार बीमार। ये सब इसमें से प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट कर लिखना है, जो कि मैंने लिखा है। पुल्लिंग में लिखा है खीरा, दूध, दही, पालक, पानी, दाल, बीमार। खीरा, दूध, दही, पालक, पानी, दाल, बीमार। अब स्त्रीलिंग में लिखा है सब्जी, मूली, कौड़ी, भिंडी, गर्मी। यार बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि गोल घेरे में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को अलग अलग करके चौकोर खाने में लिखा। इसमें से मैंने लिख दिया गोल घेरे में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छाट कर लिख दिया। तो ऐसे ही प्यार बच्चों तुम लोग खुद से लिख ले, तुम लोग भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 को 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्यार बच्चों, निम्न चित्रों में से संबंधित कविता लिखिए। ये जो चित्र दे रहा है इससे संबंधित कुछ कविता लिखना है। तो देख सकते हैं पहले मैंने लिखा है, इसमें इसका कविता लिखा है, गोल गोल सा मेरा चेहरा, आलू नाम परा है मेरा। आलू के बारे में मैंने संबंधित कविता लिखा है कि गोल गोल सा मेरा चेहरा, आलू नाम परा है मेरा। हरा हरी सब्जी, हरा हर सब्जी में मिल जाता, बड़े चाव से खाया जाता। हर सब्जी में मिल जाता, बड़े चाव से खाया जाता। दुनिया भर में मिलता हूँ और बच्चों का प्यारा हूँ। प्यारे बच्चों मैंने आलू के बारे में लिखा है कि गोल गोल सा मेरा चेहरा, आलू नाम पड़ा है मेरा। हर सब्जी में मिल जाता, बड़े चाव से खाया जाता। दुनिया भर में मिलता हूँ और बच्चों का प्यारा हूँ। और टमाटर के बारे में मैंने लिखा है कि गोल गोल लाल टमाटर, गोल गोल लाल टमाटर, होते जैसे गाल टमाटर। खून बढ़ाते लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर और हम बन जाएंगे लाल टमाटर। प्यारे बच्चों मैंने आलू के बारे में और टमाटर के बारे में एक कविता लिख दिया। ऐसे ही तुम लोग प्यारे बच्चों खुद से लिख लेना सब और कुछ लिख लेना। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि दिए गए बॉक्स में कविता की मदद से जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। इस बॉक्स में कह रहा है क्वेश्चन में, इस बॉक्स में कविता की मदद से जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों कि जमीन के ऊपर कौन सी सब्जी उगती है और जमीन के अंदर कौन सी सब्जी उगती है उसको नाम लिखना है। तो देखो जमीन के ऊपर जो उगता है उसको लिख दिया और जमीन के अंदर जो उगता है उसको लिखना है। तो जमीन के ऊपर उगता है भिंडी, बैगन, लौकी, टमाटर, मटर। ये सभी प्यारे बच्चों जमीन के ऊपर उगता है। और जमीन के अंदर कौन सा उगता है, तो आलू उगता है जमीन के अंदर, मूली जमीन के अंदर उगता है, प्याज जमीन के अंदर उगता है, गाजर जमीन के अंदर उगता है और शलजम
जमीन के अंदर उगता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों एवं सब्जियों के नाम लिखिए। छिलके के साथ खाए जाने वाले फल और सब्जियों के नाम लिखना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि छिलका के साथ, तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर फल और सब्जी छिलका के साथ खाते होंगे, उसका नाम लिखना है। तो देखो सेब भी, हम सेब खाते हैं तो भी छिलका के साथ खाते हैं, जामुन खाते हैं तो छिलका के साथ खाते हैं, अमरूद खाते हैं तो छिलका के साथ खाते हैं, अंगूर खाते हैं ये भी छिलका के साथ खाते हैं, बैर खाते हैं ये भी छिलका के साथ खाते हैं। सब्जी में बैगन हम लोग छिलका के साथ खाते हैं, करेला हम लोग छिलका के साथ खाते हैं, भिंडी हम लोग छिलका के साथ खाते हैं, टमाटर हम छिलका के साथ खाते हैं और मूली भी छिलका के ही साथ खाते हैं। यार बच्चों ख को देखते हैं। 12 के ख में कह रहा है छिलके हटाकर खाए जाने वाले फल और सब्जियों के नाम लिखे। वैसे सब्जी और फल का नाम बताओ जो छिलका हटाकर खाते हैं। देखो फल में अनार को छिलका हटाकर खाते हैं, पपीता को भी छिलका हटाकर खाते हैं और लीची के छिलका हटाकर खाते हैं और केला का भी छिलका हटाकर खाते हैं। ये प्यार बच्चों फल होगा। सब्जी में आते हैं तो देखो मटर को छिलका हटाकर ही खाते हैं, लौकी को छिलका हटाकर खाते हैं और आलू को भी छिलका हटाकर खाते हैं और प्याज को भी छिलका हटाकर खाते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरा यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में।